नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, उनकी फैक्ट्री के बारे में। उसके बारे में कुछ मैं बताऊंगा कि आप जो बाइक चला रहे हैं या जो स्कूटर चला रहे हैं या जो आप हेलमेट यूज़ कर रहे हैं या एसेसरीज जो आप यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल में, तो क्या वो कंपनी बनाती है या उसको कौन बनाता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। तो भाई ऐसा है कि लास्ट ईयर की बात है, उस टाइम पे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, या ये हम कह लें उतना ज़्यादा मैं यूट्यूब को लेके सीरियस नहीं था। तो मुझे एक कंपनी ने बुलाया था तमिलनाडु में, एक उसका प्लांट है, वहाँ पे मैं गया था। तो उस टाइम पे क्या है कि ना ही उन्होंने मुझे वीडियो शूट करने की परमिशन दी और ना ही फोटो खींचने की परमिशन दी। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें वहाँ पे जो मैंने सीखी, जो चीज़ें मैंने समझी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसा है दोस्तों कि जो भी कंपनियाँ हैं जो जिनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा उनका मेन काम है असेंबल करना। जो भी आप स्कूटर या बाइक चलाते हैं, वो ज़्यादातर कंपनियां खुद सारे प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं, या हम इस खुद सारे पार्ट्स नहीं बनाती हैं, क्योंकि कंपनियों के पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई कंपनी जब असेंबल कर सकती है तो पार्ट्स भी बना सकती है। देखिए ऐसा है कि अगर कंपनी सारे पार्ट्स बनाने शुरू कर दे खुद से, तो एक जो कॉस्ट है वो हाई हो जाएगी। अब ये कह लें कि उसके लिए बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कंपनियों को। और ऐसा है कि कई सारे पार्ट्स होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि कितने ज़्यादा पार्ट्स होते हैं एक बाइक, एक स्कूटर या एक मोपेड में। मेरी उस फैक्ट्री में विजिट हुई और वहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें समझी। उससे पहले मुझे लगता था कि कंपनी ज़्यादातर पार्ट्स खुद ही बनाती है और उसके बाद उनको असेंबल करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर जाके मैंने देखा और उन लोगों ने मुझे बताया कि जो ज़्यादातर पार्ट्स हैं वो वेंडर से परचेज किए जाते हैं, वेंडर से टाई अप हो जाता है और वो सप्लाई करते रहते हैं। जैसे जो भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, बैटरी आप देखते हैं कि बैटरी उनकी खुद की नहीं होती, चाहे हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज, यामाहा, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, ये जितनी भी कंपनियां हैं खुद की बैटरी नहीं बनाती हैं। ये बैटरी जो वेंडर्स हैं या जो दूसरी कंपनियां हैं, जैसे एक्साइड हो गई, एमको हो गई, एमरॉन हो गई, ये सारी बैटरियां जो है कंपनियां उनसे टाई अप करती है और बल्क में परचेज करती है। तो बैटरी का हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें टायर की, तो टीवीएस को छोड़ के बाकी जितनी कंपनियां हैं दूसरी कंपनी से टायर परचेज करती हैं और अपने बाइक, स्कूटर और मोपेड में लगाती हैं। लेकिन टीवीएस मोटर कंपनी जो है उसके खुद के टायर्स होते हैं, वो लगाती है। लेकिन बाकी सारी कंपनियां बाहर से यानी दूसरे वेंडर से या कंपनी से परचेज करती है। इसके बाद में बात आती है कि जो ल्यूब यूज़ होता है, यानी जो लुब्रिकेंट होता है, ऑयल आप लोग यूज़ करते हैं अपने बाइक या स्कूटर में, आप डालते हैं। कोई कहता है ये हीरो का ऑयल है, कोई कहता है ये होंडा का ऑयल है, कोई कहता है ये बजाज का ऑयल है, कोई कहता है टीवीएस का ऑयल है। तो बेसिकली क्या है कि ये ऑयल सिर्फ जो पैकिंग है वो इनकी होती है, यानी जो ब्रांडिंग है वो कंपनियों की होती है। जो भी टू व्हीलर है जिस कंपनी का आप लेते हैं तो उस पर उनकी ब्रांडिंग होती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि उसके डिब्बे के अंदर जो मटेरियल होता है वो किसी और कंपनी का होता है। वो भी कंपनियां दूसरे वेंडर से ही खरीदती हैं, जो इंडिया में अलग अलग कंपनियां जो ल्यूब पे काम करती हैं तो उनसे ही लेती है। लेकिन ये कंपनियां जितनी होती हैं, जो ऑयल होता है वो अपने हिसाब से तैयार कराती हैं, लेकिन ये लेते दूसरे से हैं। ठीक ऐसे ही काम जो पेंट्स है, पेंट्स भी कंपनी दूसरे से ही परचेज करती है। जो स्टिकर्स हैं वो भी कंपनियां खुद बनाती नहीं है, वो भी सिर्फ डिज़ाइन होती है। उनकी जो R&D टीम है वो टीम पूरी डिज़ाइन करती है, लेकिन सारा काम बाहर से ही होता है, वेंडर के थ्रू होता है। इसके बाद में जो ज़्यादातर पार्ट्स हैं वो भी कंपनियां बाहर से ही बनवाती हैं और उसके बाद उनको परचेज करती हैं और उनके वेंडर फिक्स हो जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे उसको असेंबल करती हैं। लेकिन कुछ पार्ट्स हैं कंपनियां, जैसे कुछ इंजन के पार्ट्स जो हैं वो कंपनियां खुद ही बनाती हैं। नट बोल्ट वगैरह सब बाहर से परचेज होता है, लेकिन कंपनियां कोशिश करती हैं कि जो इंजन है, जो इंजन के पार्ट्स हैं वो खुद ही बनाएं। क्योंकि ऐसा है कि इंजन जो है किसी भी टू व्हीलर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो कंपनियां कोशिश करती हैं कि इंजन के पार्ट खुद से ही बनाएं, ज़्यादातर कंपनियां। इसके बाद अब बात आती है कि वो कैसे श्योरिटी हो कि कितने ये सही है, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो पीछे वेंडर से सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उस केस पे क्या होता है कि कंपनियों के पास में अपनी खुद की लैब होती है। जब मैंने विजिट किया तो वहाँ पर डिफरेंट लैब थी, एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो पूरी क्वालिटी चेक करता रहता है और ये परमानेंट चलता है। मतलब ये एक दिन का नहीं है कि एक दिन में ही जो है चेक कर लिया और उसके बाद एक साल तक फुर्सत हो गई।
ये परमानेंट जो है टेस्टिंग चला करती है। जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कि हमारा इसका पूरा डिपार्टमेंट ही पूरा अलग है और इसके एम्प्लॉयज़ अलग है और सिर्फ हमारा यही काम है कि जितने भी जो पार्ट्स हम बाहर से परचेज करते हैं, इवन जो अपने यहाँ भी जो हम बनाते हैं, उनकी क्वालिटी चेक करते रहें अलग अलग। देखिए, जो पूरी बाइक या स्कूटर जब असेंबल हो जाता है तो अलग टीम है जो पूरा चेक करती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उससे पहले जो सिंगल पार्ट्स हैं वो भी चेक होते रहते हैं। इसीलिए कई बार क्या है, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कोई चीज़ सक्सेस नहीं हुई या जैसे कोई फाइबर का कोई कलर जल्दी उतर रहा है, तो फिर क्या है कि कंपनी वो पूरी चेंज कर देती है। लेकिन क्या है कि फिर भी टेस्टिंग चलती रहती है। कई बार थोड़ी खामियां नज़र आ जाती हैं या खामियां मिल जाती हैं, लेकिन लगातार उनकी टेस्टिंग चलती रहती है। तो भाई कंपनियां इसलिए अपना सारा सब कुछ सेटअप इसलिए नहीं लगाती क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट से क्या है कि कंपनी के ऊपर फिर ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, जो है लोन लेना पड़ेगा, फिर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना पड़ेगा। ओवरऑल जो है फिर कंपनी के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। ज़्यादातर कंपनियां इसलिए कोशिश करती हैं कि जो पार्ट्स हैं वो वेंडर के थ्रू उठा लो और उसके बाद यहाँ पर अपनी फैक्ट्री में असेंबल करो। तो कंपनियां ज़्यादातर ये काम कर रही हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि भाई कमाई जो है वो वेंडर भी करता होगा। हाँ, कमाई वेंडर करता है, लेकिन उनका जो मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो जो कंपनियों के साथ में जब डील करते हैं तो एक बड़ी डील होती है। फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसे वेगा के हेलमेट्स हैं, स्टड्स के हेलमेट हैं, कई सारी कंपनियां वो हेलमेट वहां से वेंडर से लेती हैं। मतलब जो ये कंपनियां हैं, स्टड्स है, वेगा है, इनसे हेलमेट लेती हैं और अपना स्टिकर लगाकर आगे कस्टमर को बेचती हैं, जो भी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में। तो ऐसा है कि वहाँ पे क्या है कि वेगा को और स्टड्स को एक बल्क में ऑर्डर मिल जाता है और रेगुलर कस्टमर होते हैं कि आज इस महीने 2 लाख पीस चाहिए, इस महीने 3 लाख पीस चाहिए। तो क्या है कि उनको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है और डायरेक्ट जो है कंपनी से डील हो जाता है टू व्हीलर से। इस वजह से वो सस्ते प्राइस पे दे देते हैं। और इधर क्या है कि जो टू व्हीलर कंपनियां हैं उनको सिर्फ एज अ मीडिएटर का जो है पैसा मिल जाता है, वो खुद लेते हैं और अपने डीलर को सप्लाई कर देते हैं, तो वो अपने डीलर से भी कुछ कमा लेते हैं। तो कंपनी का सीधे सीधे फायदा वहां से हो जाता है। अगर यही कंपनी अगर अपना सेटअप डाले और उसके बाद में उस पर एम्प्लॉयज़ हायर करे, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसकी वजह से फिर कंपनी के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। तो इसलिए कंपनियां क्या करती हैं कि जो वेंडर्स हैं उनसे माल परचेज करती हैं, जो भी गुड्स होता है उनसे परचेज करती हैं और आगे सप्लाई कर देती हैं। लेकिन क्वालिटी जो है वो टाइम टू टाइम परमानेंटली वो चेक होती रहती है कि कौन सी क्वालिटी सही आ रही है या नहीं आ रही, और अगर क्वालिटी लगातार खराब आती है तो वो वेंडर चेंज भी कर देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।